नमस्कार दोस्तों, द डायनेमिक एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक करंट पर पहुंच चुके हैं। इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, चार्जेस क्या होता है, हम ऑलरेडी काफ़ी डीप में हमने आपको समझा रखा है। हर एक बेसिक एक एक पॉइंट हमने डिस्कस किया है। आज हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होता है, इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इससे कैसे जनरेट होता है। ये हमें पता है कि चार्ज के थ्रू जनरेट होता है, बट वो चार्ज में क्या होता है जिसके कारण ये इलेक्ट्रिक करंट हमें मिलता है। ओके, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट किसके कारण होता है, मोशन ऑफ चार्ज के कारण। कैसे, देखो ये हमारा क्या है, ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड फैला हुआ है। आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने कोई यहाँ पे 2 पॉइंट ले लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में हमने 2 पॉइंट ले लिए, एक HP हायर पोटेंशियल, एक लोअर पोटेंशियल LP। ठीक है। अब हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल, आप जानते हो एनर्जी का फ्लो किधर होता है, चार्जेस का फ्लो होता है हायर टू लोअर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इस तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा इस तरफ। क्यों होगा इस तरफ, क्योंकि हायर पोटेंशियल वाला क्या करेगा, ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड फैला रखा होगा अपना। अब हायर पोटेंशियल कौन सा होता है, पॉजिटिव वाला होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये अपना डायरेक्शन इस तरफ चारों तरफ फैला रखा होगा। तो मैं अभी इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, इस सेक्शन की बात कर रहा हूँ, तो इस तरफ होगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ होगा, तो आप जानते हो कि ये चार्ज जो फ्लो करता है वो हायर से लोअर करता है। तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, और ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव। अब इसके कारण क्या होगा, ये जो पॉजिटिव वाला है ये हायर पोटेंशियल है, ये निगेटिव वालों क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अपने तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो जब अपनी तरफ ये अट्रैक्ट करेगा, ये फील्ड जो यहाँ है ये अपने चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये निगेटिव है। तो जब मैं कंडक्टर की बात कर रहा हूँ, अभी मैं ये कंडक्टर मान लो, ये कंडक्टर है, ये हमने कंडक्टर की बात कर रहे हैं। इस कंडक्टर में हमने 2 पॉइंट ये लिया, एक हायर पोटेंशियल, एक लोअर पोटेंशियल। अब कंडक्टर में ये मेटल है, क्योंकि मेटल सारे कंडक्टर होते हैं, कुछ एक्सेप्शन छोड़ के, वो मैं केमिस्ट्री में बताऊंगा। तो ये फिर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को, अभी नेगेटिव चार्ज, अब नेगेटिव चार्ज किसके पास होता है, इलेक्ट्रॉन के पास होता है, हमने नाम देखा है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। इलेक्ट्रॉन इस तरफ अट्रैक्ट होगा। तो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोशन ऑफ जो नेगेटिव चार्ज है उसका मोशन ऑफ नेगेटिव चार्ज किस तरफ है, हमारे इस तरफ, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड में इस तरफ से देखो तो, ठीक है, ये इस तरफ है। और ये जो नेगेटिव चार्ज इस तरफ है, तो फिर हम क्या डिसाइड करेंगे कि हमारा इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन किधर होगा, हमारे इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन किस तरफ होगा। तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होगा किस तरफ, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन हमने क्या डिसाइड किया कि इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन होता है वो होता है जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज का मोशन होता है, जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है उस तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का और इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता है। मतलब, या उसको उल्टा बोलो कि इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में किसका होता है, डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट का होता है। तो या आप ऐसे भी याद रखो कि जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा उस तरफ ही इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब देखो, यहाँ तो हमने मेटल की बात कर रहे थे, ये मेटल का बात कर रहे थे। मेटल में इसलिए बात कर रहे थे कि यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। अब यहीं पे यदि आपको इलेक्ट्रोलाइट्स मिल जाए, जैसे देखो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के कारण क्या हुआ, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हुआ। तो इसलिए हमने डेफिनेशन लिखा क्या, मोशन ऑफ चार्जेज पार्टिकल मेक्स इलेक्ट्रिक करंट। मतलब मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, जो अब चार्ज पार्टिकल देखो यहाँ पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जो इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव फ्लो कर रहा है उसी के कारण डेवलप होता है इलेक्ट्रिक करंट, दोनों चार्ज के कारण होता है। डिपेंड करता है आपका मटेरियल कैसा है। यदि यहाँ पे हम मेटल की बात कर रहे थे तो मेटल में इलेक्ट्रॉन होता है, इसको जो चार्ज को ले जाता है उसे हम बोलते हैं चार्ज कैरियर। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, चार्ज कैरियर, हमने पढ़ा है पिछले क्लास में। इसको हम बोलते हैं चार्ज कैरियर। अब चार्ज कैरियर में ये पहले हम बात करते हैं मेटल का। तो मेटल में ये था, मेटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। अब यदि हम लिक्विड या इलेक्ट्रोलाइट्स या गैसेस की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे दोनों चार्ज फ्लो करते हैं, वहाँ पे दोनों चार्ज फ्लो करते हैं। उसमें पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव। जैसे एग्जांपल मैं लेता हूँ, देखो मैं कोई इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल लेता हूँ, HCl या NaCl, ठीक है, HCl या NaCl। तो जब आप जानते हो इलेक्ट्रोलाइट्स ये बनता है, तो इसमें क्या होता है, ये सोडियम पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और क्लोरीन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इसी तरह से हाइड्रोजन पे होता है, हाइड्रोजन प्लस और क्लोरीन माइनस। अब आप सोचो यहाँ पे, इसी को मैं यहाँ से ले लेता हूँ,
तो ये हायर पोटेंशियल मतलब ये H+ होगा। H+ का डायरेक्शन किधर होगा, हायर, ये इधर की तरफ जाएगा। तो क्लोरीन का जो होगा ये इधर नेगेटिव चार्ज, ये किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये इसको अट्रैक्ट करेगा। अब इसमें देखो, इसमें तो दोनों फ्लो कर दिया, इसमें तो क्या किया, दोनों फ्लो किया। अब इसमें दोनों फ्लो करने से क्या हुआ कि अब हम चार्ज को डिसाइड कैसे करें। हम यदि हम यहाँ पे अमीटर लगाते हैं, अमीटर करंट मेजरमेंट का डिवाइस होता है, हम यहाँ पे यदि अमीटर लगाते हैं तो हमें क्या करेगा, वो टोटल करंट क्या बताएगा। यदि करंट इसमें I डेवलप हुआ है और H+ के जाने से I1 हुआ है, और इसके क्लोरीन के कारण जो नेगेटिव चार्ज इधर इसके फ्लो के कारण I2 करंट डेवलप हुआ है, तो टोटल करंट क्या होगा, I = I1 + I2 हो जाएगा। ठीक है, I1 + I2 करंट इसमें डेवलप हो जाएगा। तो वो तो क्या कर दिया, सम अप कर दिया। अब हमें पता करना है क्या, डायरेक्शन। अब हमें पता करना है क्या, डायरेक्शन। तो हमने डायरेक्शन क्या पढ़ा, हमने डायरेक्शन को डिसाइड किया कि जिस तरफ पॉजिटिव वाला का जिस तरफ मोशन होता है उसी तरफ करंट का डायरेक्शन होता है, उसी तरफ क्या होता है, करंट का डायरेक्शन होता है। मतलब कि इस तरफ ये H+ है, ये H+ जो है इसकी तरफ क्या होगा, डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक करंट का, इसी का। तो अब ये तो इलेक्ट्रोलाइट्स या लिक्विड के बारे में बात कर लिया हमने, गैसेस के बारे में। तो गैसेस के बारे में, इलेक्ट्रोलाइट्स या गैसेस या लिक्विड हो, तो यहाँ पे हम आयंस क्या करता है, आयंस करंट डेवलप करता है। आयंस का मतलब वो पॉजिटिव आयंस भी हो सकता है, नेगेटिव आयंस हो सकता है। तो यदि आप मेटल को छोड़ दो, सॉलिड को छोड़ दो, सॉलिड में भी मेटल, ठीक है, मेटल को छोड़ दे, तो हम लिक्विड या इलेक्ट्रोलाइट या गैसेस में कौन फ्लो करता है, आयंस फ्लो करते हैं, मतलब दोनों फ्लो करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, और इसी कारण करंट डेवलप होता है। तो हमने क्या डिसाइड किया, हमारा जो एजम्पशंस हुआ कि जिधर जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं उसका जिधर डायरेक्शन होता है उसी तरफ इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता है। ये चीज़ आपने समझा। लेकिन क्वेश्चन ये आता है फिर कि हम जानते हैं कि मेटल्स में कौन होता है, मेटल्स में जो चार्ज कैरियर होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। और ये क्यों होते हैं, इसको हम केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वहाँ पे डिस्कस करना ज़्यादा बेटर होगा, और जब मैं केमिस्ट्री मेटल्स के बारे में पढ़ाऊँगा तो। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, मेटल्स में ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ पे फ्री कौन होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं। ये तो क्या लिक्विड है, तो इसको आप इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इसमें ये ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और Na और प्लस और Cl- बनाता है, तो यहाँ पे दोनों हमें चार्ज कैरियर मिलता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही चार्ज कैरियर होता है, क्योंकि आप इसको, मेटल क्या होता है, मेटल तो सॉलिड होता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज कैरियर होता है, इलेक्ट्रॉन्स तो चार्ज कैरियर है, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, चार्ज कैरियर है, प्रोटॉन क्या है, चार्ज कैरियर है, उसमें चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज होता है इस पर। तो फिर इसमें हम कैसे डायरेक्शन डिसाइड करेंगे, मेटल्स में कैसे होता है डायरेक्शन, तो उसको समझो। मेटल में हम कैसे, जब उसमें तो चार्ज जो पॉजिटिव है, जो प्रोटॉन है, वो तो फ्लो नहीं करता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, तो फिर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि किधर डायरेक्शन होगा। तो देखो, आप एक चीज़ जानते हो, हमने पिछले क्लास में पढ़ा है कि जितने भी इस दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो अपने आप में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं न्यूक्लियस में उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो एक दूसरे से बाउंडेड है, तो नेट चार्ज क्या होता है, जीरो होता है। अब उसको चार्ज करना है तो या तो कोई इलेक्ट्रॉन उस पर ला के रख दो, तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है, और यदि उससे इलेक्ट्रॉन ले जाओगे तो वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। यहाँ पे देखो क्या होता है, मैंने एक कंडक्टर लिया, अभी ये क्या है, ये कंडक्टर है, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ये क्या है, कंडक्टर हम लिए हैं, कंडक्टर हमने लिया, ये क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मतलब नेट चार्ज जीरो है, नेट चार्ज क्या है, चार्ज जीरो है, नेट चार्ज अभी इसका जीरो है। अब आप क्या किए, अभी इस कंडक्टर को हमने बैटरी से कनेक्ट किया, सेल से कनेक्ट कर दिया। तो सेल से जब कनेक्ट किया हमने, चल इधर मैं कनेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि इधर मुझे डायरेक्शन बनाना है, तो मैं इस तरफ कनेक्ट कर दिया। ये मैं साइन बताऊंगा कि बैटरी का साइन क्या होता है, ये सब मैं बताऊंगा। और ये नेगेटिव, ये इधर ये नेगेटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है, तो ये पॉजिटिव प्लेट है तो ये क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये प्लस 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 हो गया, ये नेगेटिव है तो इधर क्या हो गया, नेगेटिव 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 हो गया। अब देखो, पहले ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, अब जैसे ही इसको बैटरी से कनेक्ट किया गया तो ये इस पर क्या हो गया, चार्जेज आ गए, क्या आ गया, चार्ज आ गया। अब इस चार्ज के कारण होगा क्या, यहाँ पे देखो,
इस चार्ज के कारण क्या होगा, अब इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, तो मैं यहाँ पे ऐसे गोला लगा रहा हूँ, ये नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन को बता रहा है, ये आप समझना, ये इसमें ये इलेक्ट्रॉन को बता रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जैसे ही ये पॉजिटिव प्लेट होगा, ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे फैलाएगा, ये अपना क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फैलाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड फैलने से क्या होगा यहाँ पे, अब यदि ये पॉजिटिव होता तो इसको रिपेल कर देता, ये नेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, मेटल्स में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, तो इसको क्या करेगा, ये चार्ज जो क्या है ये पॉजिटिव, ये क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, ये अपनी तरफ खींचेगा, इसको खींच के, और जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो वो कैसा हो जाता है, हमने बताया है, आपके पास यदि 10 रुपये हैं और उसमें से आपको 1 रुपया ले लिया जाए तो आपके पास प्लस में बचेगा, प्लस में 9 बचेगा। तो इसी तरह से इसके पास, बेचारे के पास एक ही इलेक्ट्रॉन था, वो भी इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज था, और वो भी आपने इसे ले लिया, तो अब ये क्या हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, इस पर पॉजिटिव आ जाएगा। तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन जाता है तो उसके बदले में क्या होता है, क्योंकि वो पेयर बना रहता है, हमने समझाया है पिछले क्लास में कि वो पेयर बना रहता है, अब वो बॉन्डिंग किया रहता है पॉजिटिव और नेगेटिव, अब उससे नेगेटिव लेके भाग जाओगे आप, यहाँ से पॉजिटिव और नेगेटिव ये बॉन्डिंग में रहता है, अब इससे नेगेटिव लेके भागोगे, ये अकेला बच गया, ठीक है, तो यही सेम चीज़ यहाँ पे होगा। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, जैसे बैटरी आपने कनेक्ट किया, स्विच ऑन किया, तो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये क्या होगा, ये पॉजिटिव हो गया, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब नेक्स्ट फिर आगे क्या होगा, देखो आगे क्या होगा, अब ये पॉजिटिव क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये जब इसको, इस वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, और ये पहले से पॉजिटिव है और ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव बन के फिर क्या कर देगा, जीरो, न्यूट्रल। चलिए, तो फिर ये हो जाएगा जीरो और ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। फिर सेम फिनोमेनन यही होगा कि फिर ये वाला क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, फिर ये का, इस नेक्स्ट केस में बताता हूँ, नेक्स्ट ऐसे बना लिया मैंने, तो ये अब क्या हो जाएगा, जीरो, ये भी जीरो, और ये हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन ले लिया ये। फिर नेक्स्ट केस बनेगा इस तरह से, ये जीरो, ये भी जीरो हो जाएगा, अब इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। फिर नेक्स्ट केस ऐसे बनेगा, तो आप समझो हम आपको समझाना क्या चाह रहे हैं, ये जीरो हो जाएगा, फिर ये प्लस हो जाएगा, अब फिर ये एक और बचा है तो एक और ले लेते हैं, ठीक है, ये वाला क्या करेगा, इसको लेगा, तो ये जीरो बना देगा, ये इधर जीरो 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 जीरो, और ये बना देगा क्या, ये पॉजिटिव। अब देखो ये सारे नेगेटिव हैं, ये सब नेगेटिव है, ये इधर प्लस है, इधर प्लस है, ये नेगेटिव। अब क्या करेगा, ये नेगेटिव यहाँ वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसको क्या कर रहा होगा, ये रिपेल कर रहा होगा, क्योंकि ये नेगेटिव है, ये अपना भी तो फील्ड बना रखा होगा ना यहाँ पे, ये नेगेटिव वाला भी तो अपना फील्ड बना रखा होगा यहाँ पे, तो ये नेगेटिव वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसको रिपेल करेगा। अब रिपेल करेगा तो ये इस तरफ पुश करेगा, और ये पॉजिटिव वाला तो बैठा पड़ा है यहाँ पे, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको खींचने के लिए बैठा हुआ है, तो ये इधर इसको खड़ाक से खींचेगा और यहाँ पे क्या बना देगा, ये पॉजिटिव बना देगा। और फिर क्या होगा, फिर अगेन यही सेम प्रोसेस होगा, ठीक है। सो अब देखो क्या होगा कि आपने क्या देखा, अब हमें करंट का डायरेक्शन चाहिए था, तो अब आप देखो कि आपका मूवमेंट किसका हो रहा है, मूवमेंट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, मूवमेंट किसका, मोशन किसका हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का हो रहा है। कैसे, देखो ये इलेक्ट्रॉन पहले इस पर कूद के चला गया, इसको खींच लिया, फिर ये चला गया, फिर ये चला गया, फिर ये चला गया, फिर ये चला गया, ये चला गया, तो मोशन किसका हुआ, इलेक्ट्रॉन्स का हुआ। ये वाला क्या आ गया, ये वाला यहाँ पे आ गया, कुछ टाइम के बाद ये वाला क्या आ गया, यहाँ पे आ गया, तो मोशन किसका हुआ, इलेक्ट्रॉन्स का हुआ। पॉजिटिव तो नहीं घूमा, पॉजिटिव चार्ज तो क्या हुआ, मोशन नहीं किया, तो फिर कैसे डायरेक्शन डिसाइड करें। तो देखो अब आपको पॉजिटिव वाला देखना है, तो आप इधर से देखो, इस तरफ से देखो, तो आपको पॉजिटिव का डायरेक्शन किधर दिख रहा है, ऐसे इधर से चलते आओ यहाँ पे आया, तो क्या देखा कि हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव वाला का डायरेक्शन भी इस तरफ आ रहा है, पहले यहाँ था। हाँ, मोशन नहीं कर रहा है, पॉजिटिव जो चार्ज है वो मोशन नहीं कर रहा है, लेकिन वो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, वो अपना क्या कर रहा है, पोजीशन लोकेशन चेंज कर रहा है ड्यू टू नेगेटिव चार्ज को जैसे जैसे अट्रैक्ट कर रहा है, तो फिर वो नेक्स्ट वाले को अट्रैक्ट करता है, नेक्स्ट वाले को अट्रैक्ट करता है, इस हिसाब से वो मोशन नहीं कर रहा, लेकिन लोकेशन जरूर चेंज कर रहा है, लोकेशन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। देखो ये वाला पॉजिटिव चार्ज यही है, ये पॉजिटिव चार्ज इसके कारण बन गया, ये वाला पॉजिटिव चार्ज इसके कारण बन गया, ये पॉजिटिव इसके कारण, तो लोकेशन चेंज हो रहा है, ना कि इसका मोशन चेंज हो रहा है।
अब लोकेशन चेंज होने से क्या हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि जिस तरफ इसकी लोकेशन चेंज हो रही है उसी तरफ क्या होगा, डायरेक्शन होगा किसका, मेटल का, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट का। इलेक्ट्रिक करंट का क्या होगा, डायरेक्शन इस तरफ होगा। समझ में आया? चलो इतना आपने क्लियर, अब अपन को हो गया कि मेटल में किस तरह से इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन हम डिसाइड करते हैं। ओके ओके, तो अब ये आपको क्लियर हो गया आई थिंक। अब हम आपको अब ये जो हमने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा, क्या इसकी कोई हमने यूनिट मेजरमेंट कर सकते हैं? मेजरमेंट हम कर सकते हैं क्या? हमने इसकी कोई यूनिट बना रखी है मेजरमेंट करने की? और इसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी, इसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी इलेक्ट्रिक करंट की, उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। सो देखो, इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट है वो तो हम देखेंगे ही, बट पहले हम देख लेते हैं क्या कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है। इसमें हम टॉपिक दे देता हूँ, इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ ईसी इलेक्ट्रिक करंट, ईसी इलेक्ट्रिक करंट। अब मैं यहाँ पे कोई मेटल ले लिया, चलो ले लिया हमने मेटल ले लिया। अब इस मेटल के कारण आप देखो, मैं यहाँ पे कोई बैरियर लगा दिया और यहाँ पे हमने बैठ गया, ठीक है। हम नहीं बैठेंगे, यहाँ पे हमने कोई डिवाइस लगाया जो इलेक्ट्रिक करंट को, चार्ज को मेजर करता है। बट हम मानते हैं कि हमने यहाँ पे बैठ गया, इस पोजीशन पे बैठ गया, मेटल के इस पोजीशन पे ऊपर, और हम यहाँ पे काउंट करने लग गए। हम क्या काउंट करेंगे, इसमें क्या फ्लो करता है, चार्ज फ्लो करता है, तो हम चार्ज को काउंट करेंगे। ओके, तो मान लो कि आपने यहाँ पे बैठा, उस टाइम पे टाइम आप जब बैठे तो उस टाइम पे 0 टाइम मानोगे, और वहाँ से फिर टाइमिंग स्टार्ट होगा, 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट ऐसे स्टार्ट होगा। तो आप मान लो टी टाइम आपने बैठा यहाँ पे, आपने टी टाइम यहाँ पे बैठा, और टी टाइम में आपने क्या मेजर किया, आपने मेजर किया क्या कि क्यू चार्ज फ्लो किया, क्यू चार्ज क्या किया, इसमें से फ्लो किया। तो यूनिट टाइम में क्या होगा, यूनिट टाइम में क्या होगा, तो यूनिट टाइम में होगा जब टी टाइम में क्यू, तो एक में कितना हो जाता है आप जानते हैं कि क्यू अपॉन टी होगा। क्यू अपॉन टी क्या करेगा, इसमें से फ्लो करेगा। अब इसी को नाम क्या दिया गया, इसी को नाम दिया गया, पहले तो हम सिंबल इसको लेते हैं, करंट को स्मॉल आई से या कैपिटल आई से भी लिख देते हैं कोई कोई बुक में, नो प्रॉब्लम। तो क्यू अपॉन टी इसका क्या आ गया यहाँ पे, करंट। मतलब आप ये तो समझो कि यूनिट टाइम में आपके क्रॉस सेक्शन से, हमने यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन ले रखा है, क्रॉस सेक्शन मतलब समझते हो, क्रॉस सेक्शन मतलब हमने ये मेटल है, ये मान लो कि ये मेटल है, हमने इसको बीच से काट दिया, कहीं से भी एक जगह से काटा तो जो हमें 2 पार्ट मिलेगा तो वो क्रॉस सेक्शन है। तो मतलब एक ये जो लेयर है ना, ये लेयर, ये क्रॉस सेक्शन, इसमें से कितना चार्ज फ्लो किया कितने टाइम में, यही कहलाएगा क्या, करंट, यही कहलाएगा करंट। ओके, तो मतलब रेट चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ करंट में क्या चेंजमेंट हो रहा है, ठीक है, यही कहलाता है क्या, करंट, सॉरी चार्ज, चार्ज का फ्लो टाइम के, रेट ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आप याद रखो, मैंने उस वक्त शायद करंट बोल दिया था। सो रेट ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या कहलाता है, करंट कहलाता है। आपने यहाँ पे बैठा और आपने मान लो कि 30 सेकंड के लिए बैठा, 10 सेकंड के लिए बैठा आपने, ठीक है, 10 सेकंड के लिए आपने यहाँ पे बैठा, और आपने क्या काउंट किया कि इसमें से 30 कूलम्ब चार्ज क्या हो गया, पास कर गया इस क्रॉस सेक्शन से, इस क्रॉस सेक्शन से कि 30 कूलम्ब चार्ज पास कर गया। तो करंट कितना हो जाएगा, करंट हो जाएगा 30/10 का मतलब 3 एम्पियर, अभी मैं बताऊँगा, ठीक है, 3 एम्पियर इसमें से करंट क्या करेगा, फ्लो कर जाएगा। सो ये आपको समझ में आया कि ये कैसे डिसाइड करते हैं कि इसका चार्ज करंट कितना इसमें डेवलप होगा, स्ट्रेंथ ऑफ करंट कितना होगा। अब मान लो कोई कंडक्टर है, एक दूसरा कंडक्टर है, दूसरा कंडक्टर मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, ये मैं दूसरा कंडक्टर लिया, ये दूसरा कंडक्टर लिया, और यहाँ पे इसके क्रॉस सेक्शन पे यहाँ पे हमने बैठा, और यहाँ पे क्या काउंट किया कि टी टाइम में ये इसमें से 2Q चार्ज फ्लो कर गया, कितना, 2Q चार्ज फ्लो कर गया। तो टी टाइम में 2Q चार्ज था, यूनिट टाइम में कितना हो जाएगा, 2Q
2Q/T हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाली जो कंडक्टर है ये ज़्यादा इलेक्ट्रिकली करंट को क्या करेगा, इसकी स्ट्रेंथ ऑफ जो इलेक्ट्रिक करंट है ये ज़्यादा है, इसमें से ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, इसमें से कम करेगा। ठीक, तो इसका मतलब इसीलिए मेटल क्या होता है, गुड कंडक्टर हो। क्यों? क्योंकि उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है नेगेटिव चार्ज वो ज़्यादा होता है। तो पर सेकेंड क्या होगा, किसी भी क्रॉस सेक्शन से वो ज़्यादा फ्लो करेगा। जब चार्ज ज़्यादा है तो ज़्यादा फ्लो करेगा तो स्ट्रेंथ ऑफ करंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। समझ में आया? चलो, तो हमने ये चीज़ डिसाइड कर लिया कि स्ट्रेंथ ऑफ करंट को हम कैसे मेजर करते हैं। अब ये मान लो कि यहाँ पे हमने चार्ज को मेजरमेंट करने बैठा, यदि मैं इलेक्ट्रॉन्स को गिनना बैठता, क्योंकि चार्ज में भी यहाँ पे कौन फ्लो करता है, मेटल्स में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, मानते हो? चलो, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, हमने इलेक्ट्रॉन को मान लिया, यहाँ पे काउंट करना स्टार्ट किया। अब हम n इलेक्ट्रॉन हमने काउंट किया, कितना? n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो इधर मैं मिटा देता हूँ। n हमने क्या लिया, n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसका मतलब n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो किया, और यहाँ पे मेटल में फ्लो कौन करता है, इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल चार्ज कितना फ्लो करेगा, यदि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें से फ्लो कर रहा है और एक जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। ओके, तो यदि n से मल्टीपल कर देंगे तो हमें टोटल चार्ज मिल जाएगा, मतलब टोटल ये Q मिल जाएगा, टोटल चार्ज हमें एक इलेक्ट्रॉन्स पे 1 पॉइंट इतना होता है, ठीक है, 1.6 × 10⁻⁻19। और इस क्रॉस सेक्शन से यूनिट टाइम में कितना फ्लो किया, n इलेक्ट्रॉन फ्लो किया। तो यहाँ पे हम क्या फॉर्मूला बनाएंगे, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, n इंटू ई, ठीक है, n इंटू ई डिवाइड बाई टाइम, n इंटू, ये भी एक फॉर्मूला बन गया करंट का ये भी फॉर्मूला बन गया, किसका, I = Q/T, चार्ज अपॉन टाइम, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दे रखा हो और इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता है, यदि आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा हो और आपको टाइम दे रखा तो भी आप करंट निकाल सकते हैं। ओके, अब हम इसकी यूनिट पे आते हैं। क्या इसकी कोई यूनिट हमने बनाई है? तो हाँ, इसकी यूनिट आप ऐसे भी निकाल सकते थे। कैसे? देखो, I जो करंट जो होता है ये चार्ज अपॉन टाइम है। अब हम जानते हैं चार्ज को किसमें, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम्ब होता है, कूलम्ब होता है। और टाइम का क्या होता है, सेकंड होता है, टाइम सेकंड में मेजरमेंट करते हैं। तो हमने यूनिट क्या बनाया, कूलम्ब अपन सेकंड, कूलम्ब पर यूनिट सेकंड। तो कूलम्ब अपन सेकंड बार बार बोलना और लिखना हमारे लिए डिफ़िकल्ट है, ठीक है। तो हमने इसकी एक शॉर्ट यूनिट बनाया और हमने किसके ऑनर में, एक साइंटिस्ट थे एम्पियर, ऑनर में हमने इसका यूनिट रखा एम्पियर, ठीक है, एम्पियर। अब देखो, इंग्लिश में हमें समझाया जाता है क्या, हमें बताया जाता है कि साइंटिस्ट के नाम को लेटर, जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होता है, बट साइंस में नहीं है, उसको हम स्मॉल में लिखते हैं, ठीक। हाँ, लेकिन जब इसका सिंबल लिखेंगे, करंट का जो सिंबल लिखेंगे एम्पियर का, तो सिर्फ आप ए लिखेंगे, इसका सिंबल, ठीक है, सिंबल आप क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे सिर्फ। यदि 5 एम्पियर लिखना हो तो आप 5 एम्पियर लिखेंगे। और एक चीज़ और, साइंस में कभी भी प्लूरल नहीं लिखते हैं, बहुवचन नहीं होता है। यानी कि 5 एम्पियर है तो आप एम्पियर्स करेंगे, नहीं, 5 एम्पियर ही रहेगा। ओके, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ हमने देखा। तो इसका डेफिनेशन क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक करंट का जो डेफिनेशन क्या बनेगा कि इलेक्ट्रिक करंट एट एनी क्रॉस सेक्शन इज द क्वांटिटी ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू यूनिट टाइम, ठीक है। एक यूनिट टाइम में कितना चार्ज किसी क्रॉस सेक्शन से फ्लो कर रहा है, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो 1 एम्पियर कैसे डिसाइड होगा, 1 एम्पियर को हम कैसे डिफाइन करेंगे बताइए। 1 एम्पियर, देखो ये क्या होता है, ये आई एम्पियर होता है। तो 1 एम्पियर को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि 1 कूलम्ब चार्ज, 1C लिख देते हैं, 1 कूलम्ब, और यूनिट सेकेंड, 1 यूनिट सेकेंड। मतलब कि किसी भी क्रॉस सेक्शन से, इस क्रॉस सेक्शन से, ये जो क्रॉस सेक्शन हमने लिया है, कि इस क्रॉस सेक्शन से यदि 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब चार्ज पास कर जाता है तो हम क्या कहते हैं कि 1 एम्पियर करंट डेवलप हो गया। 1 एम्पियर करंट क्या हो गया, डेवलप हो गया। समझ में आया? ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि किसी भी क्रॉस सेक्शन पे, हर एक क्रॉस सेक्शन पे जहाँ भी ले लो,
जहाँ भी कहीं भी क्रॉस सेक्शन हमने ले लिया और वहाँ से हर एक क्रॉस सेक्शन से पास करते हुए तो आगे बढ़ता है। तो ये यहाँ से पास किया तो 1 इलेक्ट्रॉन्स पास करेगा, 1 कूलम्ब चार्ज पास करेगा, तो हम बोलेंगे क्या, हम बोलेंगे कि इसने 1 एम्पियर करंट डेवलप कर दिया। ओके, तो आई थिंक आपको अब यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि आज हमने क्या डिस्कस किया कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, चार्ज के मूवमेंट का किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट होता है। ओके, हमने स्ट्रेंथ ऑफ करंट देखा और हमने देखा कि इसका यूनिट क्या होता है, इसको हाउ वी विल मेजर। ठीक है, सो अब नेक्स्ट हम क्लास में क्या देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसकी जो जनरेशन है, इलेक्ट्रिक करंट का जनरेशन है किसी भी कंडक्टर में, उसके बारे में हम देखेंगे और कुछ इसके जो डिवाइस हैं जो जनरेट करता है इलेक्ट्रिक करंट, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग डायनेमिक एजुकेशन।